1 अप्रैल से शराब दुकानों के नए सिरे से ठेके होने के बाद पूरे शहर में विरोध के स्वर तेज हो गए। वहीं भाजपा और कांग्रेस दोनों सड़कों पर आ गए। इसी कड़ी में बुधवार को निपानिया रोड पर महिलाओं ने देसी शराब की दुकान में तोड़फोड़ कर आग लगाने की कोशिश की। 1 अप्रैल से शहर में लगातार शराब दुकानों का विरोध पूरे शबाब पर छाया हुआ है। इस आंदोलन में कांग्रेस और भाजपा के नेता भी शरीक होकर दुकानों में ताले डाल रहे हैं। बुधवार को इसी कड़ी में निपानिया स्थित समर पार्क कॉलोनी की अधिकांश महिलाओं ने यहां खुली देशी शराब की दुकान का विरोध कर जमकर तोड़फोड़ करते हुए आग लगाने की कोशिश की, लेकिन मौके पर लसुड़िया थाना प्रभारी बसंत मिश्रा और उनके बल ने महिलाओं को रोका और दुकान में ताला डाल दिया। थाना प्रभारी का कहना था कि यह शराब की दुकान कॉलोनी के मुख्य द्वार पर होने से महिलाओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कुछ ही दूरी पर मंदिर भी है। महिलाओं ने तोड़फोड़ कर आग लगाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। मंदिर है 50 फीट की दूरी पे सामने। दूसरा, कॉलोनी का जो मुख्य प्रवेश द्वार है, यहाँ महिलाएं सुबह दोपहर शाम अपने बच्चों को बिठाने आती हैं बस में। तो उनका कहना, यहाँ अगर शराब की दुकान खुलेगी तो आए दिन असामाजिक तत्वों का यहाँ जमावड़ा होगा और महिलाओं से छेड़छाड़ होगी और आगे की जो कॉलोनी जाने का, एडवांस एकेडमी जाने का मेन रास्ता भी है ये। तो उनका कहना, हम यहाँ शराब दुकान नहीं चलने देंगे। इसी का विरोध करते हुए महिलाएं यहाँ आई थी और उन्होंने दुकान में तोड़फोड़ कर और वो शोकेस बाहर निकाल के और आग लगाने की चेष्टा। महिलाओं का कहना था कि यह शराब की दुकान किसी कीमत पर नहीं खुलने दी जाएगी। और लास्ट बस स्टॉप के कारण वहाँ पर गर्ल्स का आना जाना है। सारी बसें स्कूल की वहीं रुकती हैं। अंदर समर पार्क का गेट, मेन गेट होने की वजह से सारे रहवासी संघ वहीं से आना जाना करते हैं। शाम को औरतें जब घूमने निकलती हैं उसमें, और वहाँ पर उस पूरे वो लोग वहाँ पर बैठ के दारू पी रहेंगे और उसके बाद में जिसको कहते हैं कमेंट्स करते हैं, सारे लेबर क्लास वहाँ पर बैठी रहती है। सामने सभी को परेशानियां हो रही है वहाँ पर निकलने करने से। हाँ, मंदिर आने जाने में, अंदर मंदिर में जाने आने में परेशानी हो रही है। वहाँ पे कल भी मंगलवार था, कोई लोग जा नहीं पाए वहाँ पे बात करने के। वहाँ पे भीड़ लगी हुई है, गुंडे लोग खड़े हुए हैं, कमेंट्स करते हैं, फद्दिया का। शराब दुकानों का विरोध करने वाले 2 कांग्रेसी पार्षद सहित कई कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ मल्हारगंज पुलिस ने चक्का जाम करने का मामला दर्ज किया है। पुलिस के इस कदम से कांग्रेसियों में भारी नाराजगी है। शहर में पिछले 2 दिनों से अलग अलग जगहों पर शराब दुकानों का विरोध चल रहा है। मंगलवार को मल्हारगंज क्षेत्र में कांग्रेसी नेताओं ने रहवासियों के साथ शराब दुकान का विरोध किया। इस मामले में मल्हारगंज पुलिस ने कांग्रेसी पार्षद तनुजा खंडेलवाल, अनवर कादरी सहित कांग्रेसी नेता कमलेश खंडेलवाल, पूर्व पार्षद सरवर खान और 50 अन्य लोगों के खिलाफ चक्का जाम का मामला दर्ज किया। पुलिस की इस कार्रवाई पर पार्षद पति कमलेश खंडेलवाल ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। खंडेलवाल ने इस कार्रवाई को सोमवार रात उनके द्वारा थाने पर किए गए प्रदर्शन का बदला बताया है। उन्होंने सवाल उठाया कि अन्य जगहों पर जो भाजपाई प्रदर्शन कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई। हम पुलिस थाने गए थे, कल हमारे ऊपर हमला हुआ था तो हम पुलिस के पास कार्रवाई के लिए गए थे। वहाँ पर भी पुलिस ने हमारे लोगों को पीटा, लाठियों से मारा। आज हम उस कार्रवाई के विरोध में आईजी साहब से मिले, प्रभारी मंत्री को ज्ञापन दिया। आज फिर उस कार्रवाई के विरोध के बाद पुलिस ने, हम एक जगह हमारे क्षेत्र में शराब की दुकान खुल गई थी, वहाँ विरोध करने गए थे। पुलिस ने तत्काल चक्का जाम की केस हमारे पे लगा दी, जबकि पूरे इंदौर में शराब की दुकानों पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन किसी पे कार्रवाई नहीं हुई, मेरे पे अकेले पे कार्रवाई। और ये सब इस क्षेत्र के प्रभावशाली बीजेपी के नेताओं के कारण हो रहा है। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद अब कांग्रेसी नेता जमीनी विरोध करने की तैयारी में हैं। एमआईजी थाना क्षेत्र में मंगलवार शाम रद्दी पुट्ठा व्यवसायी को 2 बदमाशों ने गोली मार दी। गोली व्यवसायी के गले पर लगी है। प्रारंभिक जांच में हमले की वजह व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा को बताया जा रहा है। गोलीकांड की घटना अनूप टॉकीज के पास की है, जहां 2 बदमाशों ने राजेंद्र मालू नामक शख्स के पुट्ठा गोदाम पर कालू माली निवासी बाणगंगा को गोली मार दी। गोदाम के मालिक और घटना के प्रत्यक्षदर्शी राजेंद्र मालू के मुताबिक कालू उनके गोदाम पर माल उठाने आया था। तभी प्रवेश निवासी कृष्णा बाग नामक युवक अपने साथियों के साथ बाइक पर आया और कालू से विवाद करने लगा। राजेंद्र ने बताया कि उसके बीच बचाव करने के बावजूद प्रवेश ने कालू पर गोली चला दी, जो उसके गले पर लगी। पुलिस के मुताबिक हमलावर और घायल दोनों ही रद्दी कार्टून खरीदने बेचने के व्यवसाय से जुड़े हैं। एएसपी दिलीप सोनी ने बताया
कि संभवतः व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा की वजह से ये गोली मारी गई है। पुट्ठे बेचने का काम करता है, उसको दो व्यक्तियों मोटरसाइकिल पर आए, उसमें से उन्होंने गोली मारी, उसके गले में गोली लगी है। उसको उपचार के लिए बॉम्बे हॉस्पिटल में भर्ती कराया है, जहाँ पर उसका अभी उपचार चल रहा है और पुलिस ने इसमें मामला दर्ज कर लिया। गोली लगने के बाद घायल को बॉम्बे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। एक तलाकशुदा महिला से पहले तो उससे छोटे युवक ने प्रेम संबंध बनाए और बाद में कई दिनों तक शादी का झांसा देकर उसका दैहिक शोषण किया। महिला ने अब मामले में पुलिस की शरण ली है। महिला थाने में मंगलवार को सुखलिया निवासी एक महिला ने सैटेलाइट ग्रीन निवासी ललित शर्मा के खिलाफ दैहिक शोषण की शिकायत दर्ज करवाई। महिला के मुताबिक उसका कुछ सालों पहले उसका तलाक हुआ था। तब आरोपी ललित उसके घर के सामने रहता था। ललित ने तलाक के बाद महिला को अपने प्रेम में उलझाया और शादी का झांसा दिया। महिला के मुताबिक झांसा देकर आरोपी ने कई बार उसके साथ संबंध बनाए। बाद में महिला ने जब शादी करने को कहा तो आरोपी ने मना कर दिया। ललित कुमार शर्मा पिता मांगीलाल शर्मा, इसने मुझे शादी का बोला था। शादी का बोल करके ये मुझसे सेक्स रिलेशन बनाता रहा और इसने अभी 6 फरवरी 2013 को पूजा शर्मा नाम की लड़की से शादी कर ली है और मुझसे बोल रहा है अब मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। ये घर के पास रहता था, घर पे आना जाना था। इसने मुझे प्रपोज किया था, आप मुझे अच्छी लगती हो, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। जबकि आपका तो तलाक हो चुका था, उसके बावजूद जी इसको मालूम था, इसकी जानकारी में था कि मैं तलाकशुदा हूँ। अब आपने कौन सा कड़ा कदम उठाया? मैंने आज इसके खिलाफ थाने में आके मैडम को बताया कि मैडम इस व्यक्ति ने ऐसा ऐसा किया है और इसने शादी कर ली है। तब मैडम ने उसको बुला करके पूछताछ करी है तो वो मना कर रहा है अपनी बात से। कितने समय तक के इसने आपका शारीरिक शोषण करा है? काफ़ी लंबे समय तक। कौन से सन से करते आ रहे हैं? जनरली आई है 2011 से 2012। आरोपी द्वारा शादी से इनकार करने के बाद महिला ने मामले में पुलिस की शरण ली और उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने आरोपी ललित को गिरफ्तार कर लिया है। चोइदराम मंडी में बुधवार को फिर किसानों ने हंगामा कर 4 वाहनों को क्षति पहुंचाई तो पुलिस ने बल प्रयोग कर उन्हें खदेड़ दिया। किसानों ने लहसुन के मन माफिक भाव नहीं मिलने से हंगामा किया था। लहसुन के भावों में लगातार उतार चढ़ाव होने से किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बुधवार को चोइदराम मंडी में अचानक लहसुन की आवक अधिक होने से भाव में गिरावट आ गई। वहीं व्यापारी भी सस्ते दामों में लहसुन खरीदना चाहते थे। भावों को लेकर किसानों ने मंडी में हंगामा कर वहां खड़े 4 वाहनों को क्षति पहुंचाई तो पुलिस ने बल प्रयोग कर उन्हें खदेड़ दिया। इसी बीच मंडी अध्यक्ष सोमेश्वर पटेल ने आकर किसानों को समझाया, तब कहीं जाकर किसान शांत हुए। पटेल का कहना था कि किसान 2300 रुपए में भी देने को तैयार नहीं है। इसमें केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। लहसुन का भी समर्थन मूल्य केंद्र की सरकार को खोलना चाहिए तो किसानों को इसमें राहत मिलेगी। चंदननगर थाना क्षेत्र के ऋषि पैलेस कॉलोनी में मासूम कनक की मौत के मामले में पुलिस ने अब सख्त कदम उठाने के संकेत दिए हैं। पुलिस हर हाल में कनक की चाची का नार्को टेस्ट करवाने पर आमादा है। नार्को टेस्ट से बचने के लिए पति के खिलाफ पुलिस में मारपीट की शिकायत करने वाली मासूम कनक की चाची अनीता पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सीएसपी अन्नपूर्णा आरएस गुरैया ने बताया कि अनीता मायके में है और उसे नार्को टेस्ट के लिए समझाया जा रहा है, मगर वह नहीं मानी तो सख्ती से नार्को टेस्ट करवाया जाएगा। कनक जो है उसकी चाची पर संदेह व्यक्त किया जा रहा है और उसको भी नार्को टेस्ट के लिए तैयार किया जा रहा है। फिलहाल उसकी चाची जो है वो अपने माता पिता के साथ खंडवा चली गई है और इसके संबंध में और भी साक्ष्य घटनास्थल के आसपास के और एकत्रित की जा रही है। जो भी जिस प्रकार की साक्ष्य आएगी उसकी कार्रवाई की जाएगी।
इसमें किस तरह की गिरफ्तारी वगैरह करेंगे? अभी इसमें इसके विरुद्ध जो है साक्ष्य एकत्रित की जा रही है, जो भी साक्ष्य आएगी वैसी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने बताया कि कनक की मौत के मामले में उसकी चाची संदेह के घेरे में है और 18 जनवरी को कनक की मौत के बाद उसकी चाची अनीता संदेह के दायरे में आई थी और वह ससुराल से भागकर मायके चली गई। अनीता को ससुराल से हाल ही में इंदौर लाया गया था, मगर वह फिर से खंडवा मायके चली गई। 2 महीने से परेशान करके रखा। कनक की चाची कौन है? तुम हो? वो तो अलग रहेगा, हमारे पीछे पड़े, हमारे परिवार के, हमारे लड़की हमको 2 महीने से परेशान करके रखा है। 2 महीने से हम खंडवा से आते हैं, इंदौर आते हैं, मेरे को गंदी गंदी गाली बंदी उसने और मेरे पे हमला करा और बोले तुम कहाँ ले, मेरे कपड़े मेरे को ले जाते, थैली फाड़ के फेंक दिया, घर पे सब तूफान करके रख दिया उसने। आधी रात के बाद खंडवा रोड पर एटीएम से पैसे निकालने के लिए पहुंचे युवकों से जब गार्ड ने आधी रात को एटीएम में आने का कारण पूछा तो युवकों ने रॉड से सुरक्षा कर्मी पर हमला कर दिया। युवक एटीएम में तोड़फोड़ कर लोडिंग ऑटो रिक्शा में फरार हो गए। खंडवा रोड पर आशाराम बापू चौराहा के पास स्थित भारतीय स्टेट बैंक के एटीएम से पैसे निकालने के लिए 2 युवक आधी रात के बाद पहुंचे। युवकों को देखकर सुरक्षा कर्मी को संदेह हुआ तो उसने पैसे निकालने का कारण पूछा। सुरक्षा कर्मी के सवाल से बौखलाए युवकों ने लोहे की रॉड से हमला कर एटीएम के कांच आदि फोड़ दिए। जो गार्ड वाला है उसने सूचना दी थी कि मैं अपने एटीएम के सामने कुर्सी पर बैठा हुआ था और 2 व्यक्ति आए अंदर और पैसे निकालने लगे थे और मैंने कहा क्या ज़रूरत पड़ गई रात को पैसे की, तो उन्होंने एकदम मेरे को बोले कि तू क्यों पैसे नहीं निकालने देगा और मेरे को टामी मारी और वो भग के निकल गए दोनों और पास खड़े लोडिंग रिक्शे से बैठ के चले गए। पुलिस ने बताया कि गार्ड पर हमला करने के बाद एटीएम को तोड़ा, फिर लोडिंग ऑटो रिक्शा से फरार हो गए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज से पता लगाएगी कि कौन युवक थे जिन्होंने एटीएम तोड़ने का कार्य किया है। राउ क्षेत्र में शीतला सप्तमी के अवसर पर शीतला माता मंदिर कमेटी द्वारा भजन संध्या का आयोजन किया गया। आयोजन में ख्यात गायिका सारिका सिंह ने भजनों की प्रस्तुति दी। शीतला सप्तमी के अवसर पर शहर में पूर्व संध्या से ही आयोजन की शुरुआत हो गई थी। यह आयोजन बीती रात भी जारी रहे। रात के समय राउ में सारिका सिंह ने भजनों की प्रस्तुति दी। सारिका की प्रस्तुति पर क्षेत्र की महिलाएं व युवतियां माता की आराधना करती दिखीं। कार्यक्रम के आयोजक के अनुसार राउ में शीतला माता का बहुत पुराना मंदिर है। मंदिर की प्रसिद्धि के कारण यहाँ पर्व का काफी उल्लास रहता है। भगवान आदिनाथ के जय जयकार के साथ उनका जन्म कल्याणक महोत्सव बुधवार को मनाया गया। इस मौके पर भगवान आदिनाथ का विशाल मंगल जुलूस राजवाड़े से शुरू हुआ। जुलूस में बड़ी संख्या में महिला पुरुष शरीक हुए। अखिल भारतीय श्री जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक युवा महासंघ के बैनर तले जैन समाज के प्रथम तीर्थकार भगवान आदिनाथ के जन्म कल्याणक महोत्सव के अवसर पर विशाल मंगल जुलूस निकला। जुलूस में जैन समाज के महिला पुरुष अपने हाथों में जैन धर्म सितारा, प्रभु प्यारा आदि के नारों की तख्तियां लिए शामिल हुए। साथ ही बैंड, बग्घी, घोड़े, ध्वज वाहन में महिलाओं की भजन मंडलियां भजन गाते चल रहे थे। वहीं भगवान आदिनाथ को भव्य सुसज्जित कर पालकी में विराजमान कर कंधों पर लेकर चल रहे थे। इस बारे में अध्यक्ष का कहना था, मानव को मानव बनाने वाले सृष्टि के रचयिता प्रभु श्री आदिनाथ भगवान का जन्म एवं दीक्षा कल्याणक महोत्सव अखिल भारतीय श्वेतांबर मूर्ति पूजक युवक महासंघ के तत्वावधान में मनाया जा रहा है। MY के सीनियर डॉक्टर वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर एक साथ सभी डॉक्टरों के सामूहिक अवकाश पर चले जाने से अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गईं। इलाज और अव्यवस्थाओं के मामले में अक्सर बेपटरी रहने वाला प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल MY एक बार फिर अराजकता का शिकार हो गया और यह अराजकता इस बार सीनियर डॉक्टरों ने फैलाई है। अस्पताल के सभी सीनियर डॉक्टर वेतनमान बढ़ाने की मांग को लेकर सामूहिक अवकाश पर चले गए, जिसकी वजह से अस्पताल की पूरी स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई।
इस बारे में डॉक्टरों का कहना था, सरकार का बहुत ही नकारात्मक रुख है, क्योंकि हमने एक सांकेतिक और एक बहुत ही विनम्र तरह से हमने अपना पक्ष रखा था। शुरू में हमने 4 साल से हमने अपना प्रस्ताव रखा था कि हमारी वेतन हमारे एक कॉलेज के टीचर से भी कम है। तो हम ये चाह रहे थे कि बिना किसी आंदोलन के हमारा काम हो जाए, लेकिन ये नहीं होते देख 2 बार मुख्यमंत्री की घोषणाएं होते हुए भी अगर हमारा ये काम नहीं होता है तो फिर हमने एक सांकेतिक 1 दिन की कैजुअल लीव ली थी, लेकिन उसका कोई असर नज़र नहीं आया। अब आज हम प्रादेशिक तौर पे सारे मेडिकल कॉलेज 6 मेडिकल कॉलेज प्रदेश के आज एक CL ले रहे हैं, सामूहिक अवकाश ले रहे हैं आकस्मिक, और हमारे समर्थन में जितने भी असिस्टेंट सर्जन्स हैं वो लोग भी आज काली पट्टी बांध के काम कर रहे हैं।